एक दिन जब बुद्ध और आनंद एक गांव के पास से गुजर रहे थे, वहां के लोग बुद्ध से मिलने आए। लोगों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें बताइए, जीवन में शांति और संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, तुम्हारा क्या विचार है। आनंद ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे विश्वास है कि शांति और संतोष आत्मसंयम और ध्यान के अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं। बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आनंद, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल संयम और ध्यान ही शांति का एकमात्र मार्ग है। बुद्ध ने उपस्थित लोगों की ओर देखते हुए कहा, हमारे अंदर जो भी गुण हैं वे तब प्रकट होते हैं जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने सवाल किया, लेकिन भगवान, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही मार्ग पर हैं। बुद्ध ने जवाब दिया, इसका उत्तर हमारे अंदर ही है। जैसे कोई नदी अपने बहाव में पत्तों, लकड़ियों और पत्थरों को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही मन की शुद्धता और विचारों का संयम हमें सही दिशा में ले जाते हैं। जब हमारा मन शांत हो तो हमें सही मार्ग का बोध हो जाता है। आनंद बुद्ध के इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए। वह समझ गए कि शांति और संतोष की तलाश बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इस विचार के साथ बुद्ध और आनंद वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ दिन बाद बुद्ध और आनंद एक अन्य गांव पहुंचे, जहां एक धनी व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, भगवान, मैं बहुत संपत्ति और सुख सुविधाओं से घिरा हूं, लेकिन मैं फिर भी असंतुष्ट हूं, क्या करूं। बुद्ध ने कहा, संपत्ति, सुख और भौतिकता केवल बाहरी चीजें हैं। सच्चा संतोष पाने के लिए अपने अंदर झांकें और देखें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। धनी व्यक्ति ने सोचा और अंततः अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय किया। आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, आपने उन्हें अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्यों प्रेरित किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, हर व्यक्ति का समाधान भिन्न होता है। उस धनी व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से संतोष नहीं मिल सकता था। जब उसने दूसरों के लिए सोचा, तभी उसे सच्चे संतोष का अनुभव हुआ। इस तरह बुद्ध और आनंद ने अनेक स्थानों पर घूमकर लोगों को अपने विचारों और शिक्षाओं से प्रेरित किया। आनंद ने बुद्ध की बातें केवल सुनी ही नहीं, बल्कि उनका हर जगह अनुसरण किया और उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया।